रागा श्री राम जय जय राम। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय राम। श्री गुरुपदन कमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अध्यात्म रामायण पंचम सर्ग किष्किंधा कांड पंचम सर्ग। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, श्री राम मणिमय शिखर पर रात में सीता का विरह सह न सके। लक्ष्मण से बोले बात ये, देखो लक्ष्मण मेरी सीता को राक्षस ने बलपूर्वक हर लिया। मर गई या जीवित है सुंदरी वह अभी भी नहीं विदित हुआ। वे जीवित हैं भी कहीं, वे जीवित हैं भी कहीं। वे जीवित हैं, मुझसे कह दे कोई, मेरा प्रिय करेगा वही। यदि जान जाऊं उन साध्वी को कि जीवित हैं भी कि नहीं, हट करके ले आऊंगा। यदि जान जाऊं कि जीवित भी हैं कहीं, हट करके ले आऊंगा। जैसे समुद्र से देवदानव ले आए अमृत। हे भाई तुम सुनो मेरे निश्चय कृत वचन। हे भाई सुनो तुम मेरा निश्चित कृत वचन। सीता को ले आऊंगा, शत्रु को पुत्र बलवाहन सहित भस्म कर। हे चंद्रमुखी सीता बसती हुई राक्षस के घर पर कैसे प्राण धारण करती होगी, कैसे प्राण धारण करती होगी। दुख से दीना होगी मेरे बिना। मुझे चंद्रमा भी सूरज के समान लगता है। हे चंद्रमुखी तेरे बिना। हे चंद्रमा तुम अपनी किरणों से जानकी का स्पर्श करके शीतल होकर उन्हीं किरणों से मुझे स्पर्श करो। उन्हीं किरणों से मुझे स्पर्श करो। सुग्रीव हुआ दयाहीन मुझको न देख कर। सुग्रीव दयाहीन हो गया है मुझको न देख कर। राज्य निष्कंटक पाया, राज्य निष्कंटक पाकर स्त्रियों से घिरा रहकर कृतघ्न दिखाई देता है। मद्यपानी कामासक्त होकर शरद ऋतु भी आ गई, शरद ऋतु भी आ गई, देखो वह नहीं आया। शरद ऋतु भी आ गई, देखो वह नहीं आया। खोजने मेरे प्रिय को मैंने पहले उपकार किया उस दुष्ट कृतघ्न पर। उसने भुला दिया मेरे किए को, उसने भुला दिया मेरे किए को, उसने भुला दिया मेरे किए को। मार डालूंगा सुग्रीव को भी, उसके बांधों पुरवालों का भी काल होगा। बाली को जैसे मारा मैंने, सुग्रीव का भी अब वही हाल होगा। इस प्रकार बाली को जैसे मारा मैंने, अब सुग्रीव का भी वही हाल होगा। बाली को जैसे मारा मैंने, अब सुग्रीव का भी वही हाल होगा। इस प्रकार रुष्ट देखकर राघव राम को लक्ष्मण जी बोले, अभी मैं जाकर के उस सुग्रीव दुष्ट मन वाले उसको मार कर उसका अंत कर दूं। उस दुष्ट मन वाले उसको मारकर उसका अंत करूं, ऐसी मुझे आज्ञा दें। यह कहकर धनुष और बाण स्वतः लेकर के जाने को तैयार देखकर
जाने को तैयार देखकर श्री रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण से, नहीं मारने योग्य हैं तुम्हारे द्वारा, सुग्रीव मेरे प्रिय मित्र हैं भोले, किंतु दया दिखा करके किंतु भय दिखा करके कि बाली की तरह तुम भी मारे जाओगे। यह कहकर शीघ्र ले आओ सुग्रीव को। उनसे ऐसा बोलकर आने के पश्चात जो करना होगा वह करूँगा मैं ही, इसलिए अब जाओ तुरंत लक्ष्मण। हे भीम पराक्रमी किष्किंधा में जाकर जाओ, अब हे भीम पराक्रमी किष्किंधा में गए कोप करके जैसे जल से जला डालेंगे सभी बानरों को। सर्वज्ञ नित्य लक्ष्मी को धरे आत्मा के अनुभव युक्त राघव लक्ष्मणवर सीता के लिए दुख से सोचकर आर्त साधारण पुरुष जैसे किष्किंधा में गए कोप करके जैसे जला डालेंगे सभी बानरों को। सर्वज्ञ नित्य लक्ष्मी को धरे आत्मा के अनुभव युक्त राघव जो सीता के लिए दुख से सोचकर आर्त साधारण पुरुष प्रकृति निर्मित से बुद्धि आदि के साक्षी सचेतक माया के कार्य से आवर्तित हुए, 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 राग आदि से रहित परमात्मा श्री राम में राग आदि के कार्य कैसे कहाँ मिला करते हैं, कैसे कहाँ मिला करते हैं। ब्रह्मा जी और राजा दशरथ जी से कहे कथनों को पूर्ण करने हेतु रामलीला करते हैं, करने हेतु रामलीला करते हैं, करने हेतु रामलीला करते हैं। तपस्या का फल देने के लिए जन्म लिए मनुष्य वेश धरकर माया से मोहित सभी जन से अज्ञान से, माया से मोहित सभी जन जो अज्ञान से घिरे रह करके कि अज्ञान से घिरे रहकर कि कैसे इनका जो अज्ञान से घिरे रहते कि कैसे इनका कल्याण होगा, कैसे इनका मोक्ष हो। ऐसा श्री विष्णु श्री हरि श्री राम ने सोचकर यह कथा फैले लोक में सर्वलोक पावन वर रामायण जाना। रामायण नाम से जिसे जाना जाता है, रामायण नाम से जिसे जाना जाता है। श्री राम मनुष्य रूप में क्रोध मोह और काम का उपयोग है। सामाजिक व्यवहार पूर्ति में काम क्रोध आदि की आवश्यक होता है। सामाजिक व्यवहार पूर्ति में वे कालोचित गुणों से लीला करते प्रजा को मोहित कर लगते गुणों में अनुरक्त जैसे गुण रहित होकर परम ज्ञान अनुभव स्वरूप परम ज्ञान अनुभव मूर्ति स्वरूप आनंद उनकी शक्ति है। परम ज्ञान अनुभव मूर्ति स्वरूप आनंद उनकी शक्ति सर्वसाक्षी गुणातीत हैं, फिर भी काम आदि गुणों से नित्य निर्लिप्त हैं। अतः वे काम आदि गुणों से नित्य निर्लिप्त हैं। आकाश शिव प्रतीत हैं। उनकी भक्ति से निर्मल आत्मा वाले ठीक से जानते हैं उनको सही। भक्त के चित्त के अनुसार अवतार लेते हैं वे अजन्मा ही। भक्त के चित्त के अनुसार वे अवतार लेते हैं अजन्मा ही। तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। अरे जो भुषुंडी मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। तो देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। अरे देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कृपा करहु प्रणतारति लोचन। तो दंपति बचन परम प्रिय लागे, श्री राम जय राम जय जय राम। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना,
वृषभास प्रगटे भगवान नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्यामा लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। वे भक्त के चित्त के अनुसार लेते हैं, होकर अजन्मा ही, होकर अजन्मा ही, होकर अजन्मा ही। लक्ष्मण जी गए तब किष्किंधा नगर के निकट, तीव्र धनुष्टंकार किए, तीव्र धनुष्टंकार किए। डरे सभी वानर विकट, उनको देखकर कुछ साधारण वानर वहां चढ़ गए, प्राकार पर खौखियाने लगे, हाथों में पाषाण पादप आदि ले लेकर तान कर। उन वानरों को देखकर क्रोध से आंखें लाल हुई लक्ष्मण जी की। तब उनको निर्मूल करने के लिए तैयार हुए, धनुष झुकाकर वो वीर श्री। तभी तुरंत अंगद ने देखकर जान लिया कि लक्ष्मण जी आ गए। वे सभी वानरों को घुड़ के वानर सभी भाग गए। तत्काल लक्ष्मण जी के समीप जाकर उनको दंडवत प्रणाम किए। तब अंगद को गले लगाकर श्रीमान लक्ष्मण प्रियवर्धन ने, श्रीमान लक्ष्मण प्रियवर्धन ने, श्रीमान लक्ष्मण प्रियवर्धन ने कहा। वत्स जाकर के अपने काका से यह निवेदन कर दें, राघव के कहने पर मैं आया हूँ रौद्र रूप धरे। तब तुरंत जाकर सुग्रीव से ऐसा भी निवेदन करे। लक्ष्मण जी क्रोध से आंखें लाल करके खड़े हैं पुर के बाहर। यह सुनकर बहुत संतुष्ट हुए सुग्रीव वानरेश्वर। बुलाकर मंत्र श्रेष्ठ हनुमान जी को ऐसा बोले, जाकर के अंगद के साथ लक्ष्मण से विनय करो भले। शांत हो जाने पर शांत करके उनको महाराज, शांत करके उनको महाराज, शांत करके उनको महाराज। तब अपने साथ ले आओ सादर। भेज करके वहाँ हनुमान को तारा से बोले सुग्रीव कपीश्वर। तब तारा से बोले सुग्रीव कपीश्वर, जा करके सांत्वना दें लक्ष्मण से, मधुर बोल करके शांत हो जाने पर पुर में ले आना, तब दिखाना मुझे अनघे। शांत हो जाने पर, शांत हो जाने पर, शांत क्रोध शांत हो जाने पर पुर में ले आना, तब दिखाना मुझे अनघे। ऐसा ही किया। तब तारा ने मध्य कक्ष में जाकर बैठ गई। ऐसा ही किया, तारा ने मध्य कक्ष में जाकर बैठ गई। हनुमान जी अंगद के साथ लक्ष्मण जी के पास गए। तुरंत ही जाकर के सिर झुका करके भक्ति पूर्वक बोलकर, अरे महाभाग्यवान वीर, घर में आइए, निसंकोच होकर प्रवेश करके राज सुंदरियों को देखिए, देखें सुग्रीव को, उसके बाद वह सब करेंगे हम सब, आप दें आज्ञा हमको। यह कहकर भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ कर वे ले आए। नगर के मध्य में प्रवेश करे चल पड़े घर में। वहाँ देखे महाशोभा संपन्न यूथपतियों को एकत्रित हुए। जा करके राजभवन में जो इंद्रभवन सा था उसमें प्रवेश किए। मध्य कक्ष में पहुंचकर वहां तारा थी। तारापति समयानना, सर्वलंकारों से विभूषिता, कुछ अरुण थे उसके नयना। बोली लक्ष्मण से झुककर मुस्कुराते हुए, उनसे पहले ही आपका कल्याण हो। आप सहज भाव हैं, भक्तों को प्यार करते हैं देवर जी। किस लिए क्रोध आ गया था अपने भक्त कपीश्वर पर? उसने तो बिना किसी सहारे के दिन काटा है। दुख सहकर इन्होंने बहुत दुख भोगा है। अब हैं आप लोगों के द्वारा रक्षित, अब आप लोगों द्वारा ही रक्षित हैं। आप लोगों द्वारा ही सुख सुग्रीव को प्राप्त हुआ। आप तो महामती हैं, कामनाओं में आसक्त होकर रघुपति की सेवा में नहीं गया है। बानर ही अब आने ही वाले हैं, अनेक देशों से बहुत से बानर। हे प्रभुवर जी, इस हेतु 10,000 बानरों को भेज दिया गया है। हे रघुश्रेष्ठ, सभी दिशाओं से एकत्र करने के लिए वानरों को जो है पर्वता श्रेष्ठ सुग्रीव आकर के सभी वानर योधपतियों के साथ वध कराएंगे। सभी दैत्यों सहित रावण का श्री राम जी के साथ आपके साथ आज ही जाएंगे। ये वानर भर देख लें, वहाँ भवन में बैठे हैं। पुत्र पत्नी स्वजनों से घिरकर देखकर सुग्रीव को निर्भय कीजिए, ले जाइए अपने साथ उनको। देवर
यह सुनकर कुछ कम हुआ लक्ष्मण जी का क्रोध। तारा के वचनों को सुनकर जा करके अंतःपुर में जहाँ थे सुग्रीव वानर राज रूमा का आलिंगन किए हुए पलंग पर थे रहे विराज। देखकर लक्ष्मण जी को बहुत तेजी से उछलकर सुग्रीव की आंखें मद से बिहवल थी। क्रुद्ध हुए लक्ष्मण जी यह देखकर सुग्रीव से कहे, अरे दुर्वृत्त, रघुत्तम को तुमने ऐसे बिसारा। बाली को जिस शर से मारे हैं वही बाण आज प्रतीक्षा करता तुम्हारा। तुम उसी प्रकार बाली के मार्ग पर जाओगे मेरे द्वारा मर करके। अब इस प्रकार अत्यंत कठोर वचन बोले लक्ष्मण जी। तब हनुमान जी बोले विनम्रता से, हे वीर, कैसे ऐसे कहते हैं इन्हें? आपसे बढ़कर बड़े भक्त हैं श्री राम के वानर राज। ये श्री राम कार्य के लिए दिन रात जागते रहते हैं। श्री राम के कार्य के लिए दिन रात जागते रहते हैं, नहीं भूले हैं हे प्रभु। ये चारों तरफ से देखिए करोड़ों वानरगण आ रहे हैं, सभी दिशाओं से आएंगे, सभी ओर से वे सीता जी की खोज करने के लिए ये विशेष प्रयत्न करेंगे श्री राम कार्य की सिद्धि करने के लिए। सुनकर हनुमान जी के वचन सौमित्र जी लज्जित हुए। सुग्रीव जी अर्घ्य आदि से लक्ष्मण जी का पूजन किए। आलिंगन करके कहे, श्री राम का दास हूँ मैं, वही है हमारे रक्षक। श्री राम का दास हूँ मैं, वही हमारे रक्षक हैं। श्री राम अपने तेज से आधे क्षण भर में जला सकते हैं, सारे लोक को हैं। श्री राम अपने तेज से आधे क्षण में जला सकते सारे लोक को हैं। मैं निमित्त मात्र सा सहायक उनका कार्यों के लिए। मैं निमित्त मात्र सा सहायक उनका वानरों के सहित प्रभो। सौमित्र जी ने भी तब कहा सुग्रीव से, मैंने आपको जो कुछ भी कहा है वो उन सबको क्षमा करें। क्रोध करके कहा हुआ मेरा यहाँ, हम लोग चलेंगे अभी सुग्रीव जी। वन में श्री रामचंद्र जी बैठे हैं जहाँ, वन में श्री रामचंद्र जी बैठे हैं जहाँ, वन में श्री रामचंद्र जी बैठे हैं जहाँ, वन में श्री रामचंद्र जी बैठे हैं जहाँ। चलेंगे हम लोग अकेले ही अति दुख से आर्त होकर बैठे हैं, जानकी जी से रहित होकर रथ पर चढ़कर चले वे लक्ष्मण जी के सहित होकर। करोड़ों वानरों के सहित उनके राजा चले श्री राम के पास उनसे मिलने भले। भेरी मृदंगादि बजाते रीछ बानर चले, श्वेत छत्र और व्यजन शोभित सिर पर भले। नीलांगद हनुमान आदि प्रधान वीर चले, श्री राघव से मिलने के लिए वानरों से घिरे। सीताराम 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 जय सीताराम। वंदां गुरुपद पदुम परागा, सीताराम सीताराम। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सीताराम सीताराम। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सीताराम सीताराम। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम।